हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइक्रो चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डीगेट फंक्शन के बारे में। तो नॉर्मली डीगेट फंक्शन का काम क्या है? एक्सेल में जैसे हमने VLOOKUP, XLOOKUP या इंडेक्स मैच फंक्शन किया है, तो जहां पर हम इंडेक्स मैच फंक्शन करते हैं या VLOOKUP करते हैं या XLOOKUP करते हैं, तो उसमें हमें क्या है, कई पैरामीटर को यूज करना पड़ता है। लेकिन जो डीगेट फंक्शन है उसके थ्रू आपको जो कोई ज़्यादा पैरामीटर यूज नहीं करने हैं, सिंपल सा आपको इसमें लॉजिक है और बहुत ही एक एडवांस फॉर्मूला है। तो अगर आप एक बार इसको यूज करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप VLOOKUP और XLOOKUP या इंडेक्स मैच फंक्शन भी आप इसको यूज करना बंद कर देंगे। तो चलिए सीखते हैं फिर डीगेट फंक्शन के बारे में। तो डीगेट फंक्शन क्या करता है काम? अभी जैसे हम VLOOKUP में क्या है कि हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली XLOOKUP यूज करते हैं और इंडेक्स मैच के थ्रू हम जो है राइट की वैल्यू भी निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो डीगेट फंक्शन है वो इन तीनों फंक्शनों का एक क्या है, मतलब मिक्सअप फॉर्मूला कह सकते हैं कि उन सभी का एक ये एडवांस फॉर्मूला है। तो चलिए सीखते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके से समझाऊंगा कि डीगेट फंक्शन का एक्सेल में यूज क्या है। तो पहले मैं आपको सिंगल क्राइटेरिया के थ्रू समझाऊंगा। फिर पहले मैं लेफ्ट से राइट की वैल्यू निकालना बताऊंगा, फिर आपको राइट से लेफ्ट की वैल्यू निकालना समझाऊंगा। और सेकंड में आपको मैं मल्टीपल अगर क्राइटेरिया है आपके पास डेटा, तो उसके थ्रू आप कैसे कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं, तो वो भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं फिर। तो यहाँ पर एक सैंपल डेटा है मेरे सामने, जहाँ पर कुछ एम्प्लॉय का डेटा है, जिसमें कुछ एम्प्लॉय आईडी है, नेम ऑफ एम्प्लॉय है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है और उन एम्प्लॉय का लोकेशन है। तो सबसे मैं पहले आपको बता रहा हूँ सिंगल क्राइटेरिया के हिसाब से। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी हम के लिए हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, तो सबसे पहले हम क्या है, इस जितनी भी एम्प्लॉय आईडी है इन सभी का यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम यहाँ पर डेटा पर आएंगे। तो डेटा पर जब यहाँ आएंगे तो हमें इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह हमें लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके सोर्स में क्लिक करना है और फिर हमें वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसका हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। तो ड्रॉप डाउन हमें एम्प्लॉय आईडी का चाहिए, तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सिंपल सा ओके कर देंगे। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि बार बार सेम चीज़ हमें टाइप ना करनी पड़े। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ एम्प्लॉय आईडी के बेस पर नेम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। तो चलिए सीखते हैं फिर। अब ये कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इज इक्वल टू डीगेट। तो डीगेट में ये पहले हमसे पूछ रहा है कि डेटाबेस। तो डेटाबेस मीन्स हमारा पूरा डेटाबेस ये है, तो इसका हम पूरा हेडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है फील्ड, जैसे हम VLOOKUP या इंडेक्स मैच में हम कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे थे, तो वहां पर हमें जहां फील्ड के लिए पूछ रहा है तो वहां पर हमें यहाँ पर वो कॉलम नंबर यहाँ पर हम दे देंगे। तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पर हमें यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो हमारा जो नेम ऑफ एम्प्लॉय है वो सेकंड कॉलम में यहाँ पर है। तो ये हमने यहाँ पर सेकंड यहाँ पर कॉलम यहाँ नंबर दे दिया है। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया के लिए हमें क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पर नेम ऑफ एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर चाहिए। तो क्राइटेरिया हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला। तो हम इसको पूरा यहाँ पर सिलेक्ट करके सिंपली इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस यहाँ पर कर देंगे। अभी इसने एरर क्यों शो किया, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी अभी एम्प्लॉय आईडी का डेटा यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया। अब मैं ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ 13। तो देखिए, तो 13 के अंदर इसने बताया कि मनोज जोशी है, जो यहाँ पर इस एम्प्लॉय आईडी का अगेंस्ट जो एम्प्लॉय नेम है वो है मनोज जोशी। अब हमें सेम ऐसे ही आगे चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए बार बार हमें दोबारा ये फॉर्मूला एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को जो डेटाबेस है उसको हम यहाँ फ्रीज कर देंगे F4 के थ्रू, और सेम क्राइटेरिया को हम ऐसे ही यहाँ पर फ्रीज कर देंगे। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हम इसी फंक्शन को आगे कॉपी करेंगे। तो अभी हमें आगे चाहिए डेजिग्नेशन। तो उसके लिए सिंपल सा हम इसको पूरा यहाँ पर इस तरह से कॉपी करेंगे, F2 करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा क्योंकि हमें डेजिग्नेशन चाहिए। तो उसके लिए हमारा क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, तो हम यहाँ करेंगे थर्ड
ये यहाँ पर इसका डेजिनेशन आ गया मनोज जोशी का, जो कि ये रहा। और फिर इसी तरह अब सैलरी हमें चाहिए उसकी, तो हम सिंपली उसको यहाँ पर कॉपी करेंगे। अब सैलरी हमारा कौन सा है, फोर्थ कॉलम में है, तो यहाँ फोर्थ हो गया। नेक्स्ट है एम्प्लॉय लोकेशन, तो ये हमारा क्या है, फिफ्थ कॉलम में है, तो हम यहाँ पर फिफ्थ सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए पूरा एक एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब आप देखें ये है मनोज जोशी, तो जो अकाउंटेंट है जिसकी सैलरी सैलरी जो है 17,000 है, नोएडा उसकी लोकेशन है। तो यहाँ पर अभी मैंने जो आपको अब इसमें हम अभी मैंने आपको जो बताया लेफ्ट से राइट की वैल्यू निकालना बताया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि राइट से लेफ्ट की वैल्यू कैसे लेते हैं, यानी कि जो काम हम इंडेक्स मैच के थ्रू करते थे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस डेटा को रिमूव कर देता हूं, ये मैंने रिमूव कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे पास यहाँ एम्प्लॉय लोकेशन है, तो लोकेशन में यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया मैसूर, मैसूर मैंने किया। अब मुझे इस मैसूर के उस पर यहाँ पर मुझे चाहिए सैलरी, तो सैलरी हम कैसे लेंगे, तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर डी गेट आ गया हमारा। अब डेटाबेस हमारा यही रहेगा, ओके, ये हमारा हो गया डेटाबेस। अब फील्ड पूछ रहा है, तो फील्ड हम जो काउंट करेंगे उसको हमें यहां से काउंट नहीं करना, उसको हमें काउंट करना है यहां से, क्योंकि डेटा जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। तो हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहां से हमारा जो सैलरी वाला जो जो डेटा है वो है फोर्थ कॉलम में, तो हम यहाँ पर फील्ड में करेंगे 4। अब क्राइटेरिया हमारा कौन सा बन जाएगा, वो ये वाला, और इसको हम सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैसूर में जो कैंडिडेट है हरीश पंत, उसकी जो सैलरी यहाँ पर शो हो रही है वो हो रही है 16,000। अब इसी को हमें आगे ड्रैग करना है इसी तरह, तो उसके लिए हम सिंपली फिर दोबारा वही करेंगे। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ डेटा वैलिडेशन को, ताकि ये क्लियर ऑल, ओके, तो ये हमारा यहाँ वैलिडेशन हट गया है। तो अब हमें इसी फंक्शन को आगे ड्रैग करना है, तो उसके लिए हम दोबारा इसको जितनी भी डेटाबेस वाला जो हमारा इस टेबल है इसको हम पूरा फ्रेश कर लेंगे F4 के थ्रू, और जो क्राइटेरिया उसको भी हम यहाँ पर F4 के थ्रू फ्रीज कर लेंगे। तो हमने फ्रीज कर लिया है। अब हम इसी फॉर्मूला को आगे ड्रैग करेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पर हमें चाहिए उसका डेजिनेशन, तो डेजिनेशन हमारा यहाँ पर कौन सा है, अगर हम यहाँ से काउंट करें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर थर्ड। तो थर्ड में ये आया, उसका हमें डेजिनेशन मिल चुका है। अब हमें चाहिए उसका नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर इसको फिर कॉपी करेंगे। तो अब जो नेम ऑफ एम्प्लॉय है वो है हमारा सेकंड यहाँ पर कॉलम में, तो हम यहाँ पर इसको सेकंड करेंगे, और यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे, और ये होगा हमारा फर्स्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए पहले लेफ्ट से राइट बताया, अब मैंने आपको बताया कि राइट से लेफ्ट की वैल्यू आप कैसे पिक यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको डेटा इसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कोई रैंडमली कुछ लिख देंगे देन ये वहां पर एरर शो करेगा। ये देखिए अभी इसे हुआ क्या है कि यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो टेबल है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डेटा लेगा। तो ये था सिंगल क्राइटेरिया पर मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया के अंदर अगर आपको डिजिट फंक्शन यूज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर इन दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे यहाँ पर सैलरी चाहिए। नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ निशा पंत है, और डेजिनेशन है जिसका स्टोर कीपर। अब इन दोनों क्राइटेरिया के बेस पर मुझे यहाँ पर चाहिए उसकी सैलरी। तो चलिए सीखते हैं फिर कैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई क्राइटेरिया को यूज करके इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर
dz फंक्शन। अब डेटाबेस हमारा यही है, तो हमें पूरा ये हेडर के साथ इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फील्ड यहाँ पूछ रहा है, तो फील्ड आप देखिए हमारा सैलरी है वो कौन से कॉलम में है, तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे कॉलम 1 2 3 एंड 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब क्राइटेरिया यहाँ पर है, तो क्राइटेरिया अब यहाँ पर पहले हमने ऊपर वाले में क्या किया था कि हमने यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया हम सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल क्राइटेरिया। तो उसके लिए हम यहाँ पर इन दोनों को ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए इसका मैजिक। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया सेट किया, तो इसने बताया कि जो निशा पंत है जिसका डेजिग्नेशन स्टोर कीपर है, उसकी सैलरी यहाँ पर है 18,000। अब इसी तरह मैं अगर किसी और कैंडिडेट का अगर यहाँ पर एंट्री करता हूँ, फॉर एग्जांपल नीरज कुमार, वैल्यू दिखाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो डेटा सही नहीं है, तो हमें इसी के हिसाब से ही ये डेटा यहाँ पिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ से चलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए इसने बताया इसका 22,000। तो ये था लेफ्ट से हमने यहाँ राइट की वैल्यू पिक कर, तो ऐसे ही आप यहाँ से इसको भी यहाँ से ऐसे पिक कर सकते हैं। अभी कैसे हम करेंगे इसको, चलिए ये भी हम सीख लेते हैं फिर। तो यहाँ से हमने पहले लेफ्ट से राइट की वैल्यू पिक की थी, अभी हम इस मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू राइट से लेफ्ट की वैल्यू उठाएंगे। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर dget फंक्शन, डेटाबेस हमारा वही है जो पहले था, तो पूरा हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर है फील्ड, तो यहाँ पर जो नेम ऑफ एम्प्लॉय है वो कौन से कॉलम में है, वो है हमारा यहाँ पर, अगर हम यहाँ से काउंट करें इसके, तो वो है सेकंड कॉलम में। तो उसके लिए हम यहाँ पर फील्ड यहाँ टाइप करेंगे 2 क्राइटेरिया, तो हम जैसे हमने पहले में सेलेक्ट किया था वैसे ही करेंगे यहाँ पर, और सिंपली यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये क्यों हुआ है आइए देखते हैं। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर फॉर्मूला था वो जो मैंने रिमूव नहीं किया, तो मैं एक काम करता हूँ इसको पहले यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम सैलरी में कोई भी डेटा एक रख देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रख दिया 18,000, और यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है इसके अगेंस्ट वो है अपना स्टोर कीपर। ये हमारे यहाँ कॉपी। चलिए अब दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। dz डेटाबेस हमारा है यहाँ पर ये वाला पूरा, इसको ले लेंगे हम, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय हमारा यहाँ पर सेकंड में है, तो हम यहाँ 2 करेंगे। क्राइटेरिया हमारा पूरा यहाँ पर ये हो जाएगा। पहले में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर हमने फंक्शन यूज किया था, तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट वो नहीं शो हो रहा था। तो अभी इसने बताया कि जो कैंडिडेट जिसकी सैलरी यहाँ 18,000 है और पोजीशन जिसकी स्टोर कीपर है, उस कैंडिडेट का नाम यहाँ पर है निशा पंत। अब इन केस में अगर किसी और का यहाँ पर लिखूं 21,000, तो ये एरर दिखा दिया क्योंकि यहाँ पर डेजिग्नेशन करेक्ट नहीं है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे डेटा ऑपरेटर, तो ये देखिए इसने बताया यहाँ पर महेश कुमार। तो इस तरह से मैंने आपको dget फंक्शन के बारे में बताया कि कैसे आप इसमें अगर आपके पास डेटा आपको सिंगल क्राइटेरिया के थ्रू भी कोई डेटा अगर आपको पिक करना है या मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू आपको डेटा पिक करना है, तो उसके लिए बहुत एक अच्छा ये फंक्शन है। आपको VLOOKUP, XLOOKUP या इंडेक्स मैच आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पर उससे भी एक बेटर ऑप्शन है, आप ये वाला फंक्शन भी एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक माइकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक्सेल के और नए नए वीडियोस देखने को मिल सके। थैंक यू।